सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितनी ही पुरानी हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलते। तो फ्रेंड्स, सुबह की गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ये जो मैं दोहा आपको पढ़ के सुना रही हूँ ना, ये ऐसा ही होता है। जो हमारे पुराने रिश्ते होते हैं वो कितने मीठे और कितने सुंदर होते हैं। आजकल के रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप किसी से अपना मतलब निकालते हो और फिर उसे मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक देते हो। इसी तरह जो पहली पुरानी यादगार थी, पहले पुराने लोग थे, और सबसे बड़े होते हैं अपने माता पिता, जो अपनी केयर करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तभी तो हम अपने जो व्यवहार को मतलब बढ़ाते हैं। इधर चिड़िया भी चहक रही हैं और खूब तेज़ से आवाज़ कर रही हैं, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है। रोज़ डेली बारिश आ रही है। तो मैं क्या कह रही थी फ्रेंड्स, कि रिश्ते आज भी ऐसे थे और कल भी ऐसे थे, लेकिन लोग बदल गए हैं, लोग मतलबी हो गए हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अच्छी शॉपिंग, अच्छा घूमना और अच्छी चीज़ों को लेने के चक्कर में रिश्तों को भूल जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। बराबरी का दर्जा या किसी से बड़ा बनना, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचना कि ये कमज़ोर है, ये कम पैसे वाला है, तो इसको ध्यान मत दो। और जो ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा घूमेंगे, ये बढ़िया है, अच्छा चीज़ों को मतलब बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे आप वहीं पे हैं, लेकिन ध्यान उधर रहेगा पैसों वाली चीज़ों पे। मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं जैसी हूँ, जैसे मेरे माँ बाप ने ना मुझे हुनर सिखाया है, अच्छा इंसान बनाया है मुझे। और हमेशा मम्मी यही बोला करती थी मुझसे कि इंसान एक बार फटे पहन ले वो बढ़िया, लेकिन जब किसी का दुख देता है ना, वो सबसे बुरा होता है। तो किसी ने कहा है कि इज्जत से रहो और अच्छे रहो, किसी की ना बुराई करनी चाहिए ज़्यादा, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी की चीज़ें जहां पड़ी है, जहां रखी है, वहीं रखे रहने दो, वो अपने आप देखेगा। और हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम पूरा करेंगे। किसी की चीज़ मैंने कभी आज तक जैसे रखी थी, भाई सामने वाले से बोल दो कि ये तुम्हारी है। चावल बन गए हैं, कढ़ी बनाने जा रहे हैं। सुबह की गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, आगे किचन में सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं। तनिषा ने पोछा लगा दिया, सारे घर में क्लीन कर रही है। और आज मक्खन भी चला है, तो तनिषा ने मलाई भी चला दी है। तो इसी तरह दोनों माँ बेटी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर दिखाओ, विवेक मेरी वीडियो बना रहा है। खिले खिले एकदम बढ़िया से चावल बन रहे हैं। ये मोटू पतलू ये सब दोनों खाएंगे। दोनों भैया कढ़ी चावल हमारे फेवरेट है। सावन खत्म हो चुका है तो चावल और कढ़ी बनेंगे आज। तो चलिए भाई, चावल तो रेडी हैं, ढक देते हैं इनको। ये देखिए, अब कढ़ी की तैयारी कर रहे हैं। ये अच्छा करा कि सब वक्त पोछा लगा दिया, तो अब इसका फ्री काम होगा। 8 बजे तक हमारे ये वाले काम खत्म हो गए। सब्जी बन गई, बस सब रेडी है। कढ़ाई वो कढ़ी सब्जी हाँ फिर जाएगी। सब कुछ रेडी है। देख लो, अब मैं थोड़ा सा आटा मानती हूँ। चावल तो रेडी है, मैंने इसलिए असली घी में डाल के रेडी कर दिया, क्योंकि इसमें ना ये चुपकेंगे नहीं और एकदम खिले खिले करेंगे। फिल्टर को मैं इधर लगवाऊंगी, इधरली साइड में यहाँ पे। और अपना जो बर्तन का वो है ना, ये वाली जाली, इसे मैं यहाँ पे लगवाऊंगी। तो चलो भाई, फिर अपने आप धीरे धीरे क्लीनिंग हो जाएगी हमारी। और किचन देखिए कितनी क्लीन और साफ़, नीचे की सारी मैंने नीचे से साफ़ कर दी है। इस तरह डिब्बे लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम आगे किचन में एंट्री कर दी है। और यहाँ पर टेस्टी सी बनाई जा रही कढ़ी और चावल। तो यहाँ पर हमारी फेवरेट कढ़ी बन रही है। इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, आधी चम्मच मेथी डाल दी है, और लाल मिर्च और कड़ी पत्ता का लगा दिया तड़का, और हींग डाल दी है, सारे मसाले डाल दिए। हमारी टेस्टी कढ़ी हो गई तैयार। और इसमें पकौड़ी डालना ना भूलें, हमें पकौड़ी बहुत पसंद है। तो छोटे छोटे पकौड़ी बनाई जाएंगी राजधानी बेसन की। और राजधानी बेसन सबसे बढ़िया लगता है मुझे, और कोई बेसन मुझे अभी तक पसंद नहीं आया है, तो मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर दोनों भैया कढ़ी चावल रोटी खा रहे हैं, और ये जाएंगे अपने ऑफिस, अपने ऑफिस दोनों। और तनिषा भी गरम गरम खा लेगी। मैं इससे बोलती हूँ कि मेरे साथ जो है खाने के चक्कर में ना तू गरम रोटी मिस कर देती है, तो तू मैं तीनों ही भैया साथ में गरम गरम खा लो, फिर तू मेरे लिए बना देख रहे। अब हमने ये डिसाइड करा साथ में बैठ के ना, क्योंकि गरम गरम रोटी ना बहुत स्वाद लगती है, घी डाल के ना उसमें अंदर फोल्ड करके खाओ तो बहुत स्वाद लगती है। यहाँ पर बन रही हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ जो कढ़ी में बनेंगी। और मैंने आटा मान लिया था, चावल चढ़ा दिए थे, और तनिषा कढ़ी का तड़का लगा रही है। तो भाई तीनों ही काम हो जाएंगे। और देखिए कितनी गरम गरम
साथ के साथ करारी करारी रोटी खाइए और इन्जॉय करिए। बस यही है हमारा काम और इसे इन्जॉय करके ही करना चाहिए। और देखिए दोनों लग रहे हैं ना, तो फटाफट निपटा लेंगे और 10 बजे तक इस काम को फ्री कर देंगे और दोनों बच्चे लंच भी लगा लेंगे। और एक आदत डाल दी है मैंने कि बेटा अपना लंच खुद लगा लो, क्योंकि अगर हम ही सारा काम करते रहेंगे तो तुम भी परेशान रहोगे और हम भी परेशान रहेंगे। क्योंकि एकदम ना जो आजकल वीकनेस बहुत आ जाती है, क्योंकि काम होते हैं घर के बहुत सारे, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता। 1 घंटा भी टाइम अपने लिए निकालो, बहुत बड़ी बात है। पकौड़ी आप देख रहे होंगे कितनी सारी पकौड़ी डाल ली है, इससे बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बन लगती है। तो चलिए भाई, सारे बर्तन वॉश कर दूँगी और किचन में जब से प्रशांत ने टेल लगाई ना, इससे भी मेरी वो है ना गंदगी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर मक्खन है जो हमने ताज़ा चलाया है और चटनी के साथ शाम को खाएंगे। तो ये मक्खन रेडी कर दिया है। घर पर का मक्खन बहुत अच्छा लगता है सारे बच्चों को। और मुझे पीहर से ही आदत है, कच्चे दूध से रोटी खाती थी। चटनी पिताजी बनवावे है, चटनी बनवावे लहसुन की चटनी, तो उसमें पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी, दोनों तरह की, मतलब कभी पुदीना की चटनी होगी लहसुन वाली और कभी धनिया की चटनी होगी लहसुन वाली। शाम के समय हमारे चटनी बने के रही, मक्खन हो जावे है और गरम गरम दूध के साथ अपने मम्मी के सामने एकदम खाया कर रहे। अब तो शादी हो गए, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, अपने सब अपने अपने घर रहते हैं। यहाँ पर दोनों बच्चे जा रहे हैं ऑफिस के लिए और ये एक वीडियो मेरी रह गई थी पेंडिंग में, जो आपके पास आज आ जाएगी। फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा मेरा काम जो घर का रेनोवेट हो रहा है। तो चलिए भाई उसे भी देखना। यहाँ पर खाट हमने खड़ी कर दी थी, उस पर कपड़े सुखा दिए क्योंकि उधर सामान रखा है। तो आपको टेल वाली वीडियो मैंने पहले पहुँचाई दी थी कि हमारा काम चल रहा है। शॉर्ट वीडियो भी 2 आपके पास आ गई हैं। तो चलिए भाई, तनीषा कोको को लेके आ रही है, जैसे छोटे बच्चे को लेकर आते हैं ना, इस तरह देखो मटक मटक के चले तो बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी सी मेरी कोको। सारी मतलब हम पसंद करते हैं उसे। और यहाँ पर ये थाली भी रेडी है कढ़ी चावल की, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी कढ़ी चावल लगते हैं। और घर का खाना तो बेस्ट होता है, घर का खाना बीमारी से बचाता है आप सबको। और ये अब यहाँ पे आराम कर रही है। तो चलिए भाई, अब अपने काम को में लग जाते हैं। और मेरी जो एक गैस है उसको भी आपको दिखाऊंगी। एक कुछ ऐसा हुआ मेरी गैस के साथ जो आपको अगली वीडियो में आपको मिलेगा, तो ध्यान से देखना। और अगर आपके पास गैस है कांच वाली तो मैं उसके बारे में भी अपडेट दूंगी। तो चलिए भाई, यहाँ पर खाना रेडी कर लिया है, माँ बेटी नहा लिए हैं, फिर साथ विवेक भी आपको पता ही है चले गए हैं। तो बस अब रिलैक्स करके खाना खाएंगे, क्योंकि जब होता है ना, पहले बच्चे स्कूल जावे हैं तो स्कूल का काम, अब बच्चे ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का काम, उसकी तैयारी करनी। तो देखिए कभी काम ख़त्म नहीं होते हैं। किचन जो शाम सुबह के औरत के काम है ना, वो लगातार चलते ही रहते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती है ना, कोई मतलब क्या कहते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। मतलब इधर मेरी डाढ़ में जो दिक्कत चल रही है वो लगातार ही चल रही है और बिना कुछ दिक्कत के ही वो चसक रही है, मतलब चीज़ है उसमें लगातार चल रही है। तो मैं खा रही हूँ दवाई और डॉक्टर से ही मैं दवाई ले रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई नहीं ले रही, नहीं लेनी भी नहीं चाहिए। जब भी आप कुछ भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही गोली लें, ताकि नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, पुराने रिश्ते, जैसे मैंने शुरू में आपको ये दोहा सुनाया, पुराने रिश्ते इतने मजबूत होते थे, इतने अच्छे होते थे कि उसमें हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बात, एक दूसरे की परेशानी देखते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। यहाँ पर ये पेड़ है चटनी का, इसे वो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मड़वा का पेड़ है, मेरी मम्मी मतलब पिताजी ने बो रखा था, बहुत बड़ा पेड़, जिसकी हमारे चटनी बने के रही। तो मैंने भी पिताजी मतलब पिताजी ने जो बोआया ना पेड़ लाके, तो उसकी चटनी हमारा हमेशा बने के रही। लहसुन की चटनी, धनिया वाली, पुदीना की चटनी और ये मड़वे की चटनी। तो ये मड़वे का पेड़ है, ये बहुत ज़रूरी है। पिज़्ज़ा में भी डाल लिए और जो है पिज़्ज़ा में डाल के और चटनी भी बना सकते। इतनी स्वाद चटनी लगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान मैंने चटनी में डाला। और आज ना चटनी बनेगी मड़वे की, तो बहुत ही स्वाद चटनी लगी भाई। तो जो पिताजी, जैसे मम्मी पिताजी कहीं रहे ना, तो वही मैंने सोचा मैं भी लेके आती हूँ। यहाँ पर मैं सामान लेके आई थी। और चटनी बनाने के लिए हमने लाल मिर्च और जो है क्या नाम है, धनिया, जीरा, हींग और नमक, ये चीज़ डाल के चटनी रेडी करी। इसमें देखिए लहसुन भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाद लगी बहुत बढ़िया। और मक्खन हमने चला ही लिया है। तो इसी तरह मेरे पिताजी जैसे हम खावे ना अपने वहाँ पे, तो चलिए भाई एक बढ़िया सी चटनी सिल वाली, और सिल की चटनी सबसे स्वाद लगती है।
मिक्सी में आप बनाते हैं तो टाइम नहीं होता है, वो बनाते हैं, लेकिन हम टाइम निकालते हैं तो ही तो स्वाद का आनंद लेंगे। तो चलिए भाई, थोड़ी सी देर में बन गई चटनी, मक्खन तैयार है, चटनी तैयार है, गरम गरम रोटी, घर का अचार रेडी है, और अपने पीहर की शुरुआत को कर देते हैं मतलब ताज़ा। तो मेरे पिताजी को चटनी बहुत पसंद है, तो मेरी मम्मी हमेशा बनाया करती थी गरम गरम रोटियां, और हम साथ में सारे पांचों बहन भैया बैठ के खाया करते थे, बड़ा अच्छा लगता है। अब वो रिश्ते नहीं बचे हैं, पहले वाली तो कोई बात ही नहीं रही, अब तो रिस्पेक्ट ही नहीं है। लोग सोचते हैं इससे महंगा मैं पहनूंगा, इससे बड़ी गाड़ी में मैं बैठूंगा, इससे जैसा बड़ा मकान मेरा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सोचने के चक्कर में ना वो ना तो कुछ कमा पाते हैं, ना कुछ जोड़ पाते हैं, और एवं ही सोचने और जो है आपस में ही नोक झोंक चलती रहती है। तो वो चीज़ें मैंने ना कभी सीखी है, ना कभी सीखूंगी, और ये चीज़ें मैं आपको भी कह रही हूँ कि जो है अपना ध्यान रखिए और किसी की होड़ नहीं करिए, तो जो है उसमें ही खुश रहिए। यहाँ पर मैं दूध जमा रही हूँ, मैंने 1 किलो दूध में जामुन डाल दिया है 1 चम्मच, और रख दूँगी अगले दिन के लिए, और कुछ हम पी लेंगे। तो सुबह ये दूध भी रेडी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तबीयत ख़राब सी हो रही थी ना, गोली खा रही है, तो वो गर्म है गोली, थोड़ा बहुत मतलब नुकसान तो देती है। दूध भी पी लेती हूँ, फिर भी मैंने 1 इनो ले लेती हूँ अपने लिए, और कभी कभी मतलब महीने 15 दिन में लो, ये रोज़ भी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं 20 दिन बाद मतलब अब 1 इनो के पैकेट ले रही हूँ, और इससे मुझे अच्छा फील होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दे। बाय बाय फ्रेंड्स।